एक बार पुनः स्वागत आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों मैं आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ प्रतिशत का ये दूसरा पार्ट लेकर। पहला पार्ट चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस और पेट परीक्षा के लिए बनाई जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं आज इन प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्न है, पहली चीज़ तो दोस्तों प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न ही खुद बताते हैं कि इसमें करना क्या है। बेसिक क्वेश्चन है, पर इन छोटे एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों दो लोग हैं, ए और बी, ए बी दो लोग हैं, तो कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी आय से? बी की आय से। तो बी की आय हम क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। तो 25 बढ़ा देंगे तो क्या होगा? 125 हो जाएगा। आगे क्या कहता है प्रश्न? बी की आय बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय कितनी मानी गई है? 100 मानी गई है। ए की आय कितनी मानी गई? 125 मानी गई है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए से कितने के प्रतिशत कम है? क्योंकि जब बी 100 है, ए 125 है, तो कितने प्रतिशत कम, कितने संख्या में कितना कम है? 25 कम है। संख्या में कितना कम है? 25 कम है। और क्या कहा जा रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो जिससे कहा जाएगा ए से, या जिसको कहा जाएगा, जिसके साथ से लगेगा, वो क्या होगा? वो नीचे जाएगा। तो 125 को हम क्या करेंगे? नीचे लिख लेंगे। और प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 125 25 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। और 100 5 से कितने बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। और यही 20 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आशा है दोस्तों यह क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 69% खर्च करता है तथा उसके बाद 93 रुपये बचाता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करो। दोस्तों एक व्यक्ति है जो कि अपनी आय का 69% खर्च कर देता है और उसके बाद क्या करता है? 93 रुपये बचाता है, तो उसकी कुल आय देखनी है। तो चलिए उसकी हम कुल आय मान के चलेंगे कि उसकी कुल आय कितने थी? 100 रुपये थी। उसकी कुल आय कितना थी? 100 थी। और उसी 100 में से क्या करता है? 69% वो खर्च कर देता है। जब वो 69 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा? 31 बचाएगा। भाई जब वो 100 में से 69 खर्च करेगा तो कितना बचत होगा? 31 का बचत होगा। पर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है कि 93 रुपये बचाता है, और इसमें कितना बचाता है? इसमें 31 रुपये बचाता है। तो जो ये 93 है वो 31 से कितने गुने हैं? 3 गुने है। तो बचत कितनी है? 3 गुनी है। तो इसकी कुल आय कितनी है? कुल आय कितनी मानी है? हमने 100 मानी है। तो जब बचत 3 गुने है तो इसकी कुल आय कितनी हो जाएगी? ये भी 3 गुनी हो जाएगी। जब 3 गुनी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 100 तिहाई 300। और यही इसकी क्या होगी? इसकी कुल आय होगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आशा है दोस्तों आपने इस प्रश्न को सही ढंग से समझा होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है। कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। दोस्तों एक वस्तु है जिसकी कीमत कितनी है? 75 रुपये है। पहले क्या किया गया? कीमत में 20% बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों हर वस्तु जो होती है वो 100% होती है, उसकी कीमत भी 100% होती है। तो क्या कहा जा रहा है कि उसको पहले क्या करता है? 20% बढ़ा दिया गया। तो हम कितना बढ़ा देंगे? 100 से 120 कर देंगे, क्योंकि जब बढ़ाने कहेंगे तो हम 100 से बढ़ाएंगे। तो 100 में हमने 20 जोड़ दिया, कितना हो गया? 120 हो गया। और प्रतिशत लगा हुआ है 20 के नीचे, तो उसके नीचे क्या कर देंगे? 100 लगा देंगे। फिर आगे कहा जा रहा है कि 20% कम कर दिया गया।
तो कोई भी वस्तु अपने में 100 होती है तो 20% अगर उसमें कम होगा तो 100 में से 20 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और प्रतिशत लगा हुआ तो नीचे क्या हो जाएगा, इसमें 100 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, ये हो गया, ये कट गया। अब ऊपर गुणा कर लेंगे तो 8 त्रिक 24 और 24 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 72। 24 तिहाई 72, तो 72 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों प्रश्न है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 20% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। दोस्तों कहा जा रहा है कि 3 संख्याएं हैं, उसमें से जो तीसरी संख्या है उससे 2 संख्याएं 50 और 20% अधिक हैं। तो चलिए संख्या को मान लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 50 और 20% अधिक है, तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं और क्रमशः करेंगे तो क्रमशः 1 से शुरू करेंगे तो 100 से 50 अधिक होगा तो कितना होगा, 150 हो जाएगा ये। तो ये 20 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इनको थोड़ा सरल कर लेते हैं तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब कितना बचा, अब बचा 15, 12 और 10। आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या मतलब 12 की बात की जा रही है, पहली संख्या से कितने की, 15 की बात की जा रही, कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत में निकालना है तो संख्या में देखकर कितना कम है, संख्या में कितना कम है, 12 से 15 कितना कम है, सॉरी 15 से 12 कितना कम है, 3 कम है। इनका अंतर निकालेंगे कितना होगा, 3 है, 3 कम होगा तो प्रतिशत में निकालना है तो 3 कम है। इधर देखते हैं, और किससे कम है, पहली संख्या से, क्योंकि दिया गया है पहली संख्या से, यहाँ पे दिया गया है। जिससे कहा जाता है वो क्या होता है, वो नीचे जाता है। तो 15 क्या होगा, 15 इसके नीचे आ जाएगा। प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 बिसा 100, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों मैं आज 4 ही प्रश्न लेके आया था, क्योंकि बड़ी वीडियो अभी कोई देख नहीं रहा है तो छोटी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगली बार कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।